नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहीद स्मारक पर कांग्रेस जनों ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और धर्मांतरण के खिलाफ शहर में निकली जन जागरूकता रैली। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने स्टेट स्कूल मैदान स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने आज शहर के स्टेट स्कूल मैदान में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेसी एकत्रित हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अंत व्यवसायी वित्त एवं सहकारी समिति के अध्यक्ष धनेश पाटिला, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त धनेश पाटिला ने कहा कि आज हम सब लोग देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले वीर सपूतों को नमन करने आए हैं। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अगर स्वतंत्रता को याद करना है तो जब तक हम स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करेंगे तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। महापौर ने कहा कि देश की आज़ादी में अपना साथ, समय और अपने प्राणों की आहुति देने वालों का ऋण देश कभी नहीं चुका पाएगा। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि हम सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं। आज इनकी बदौलत ही हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की त्याग, तपस्या और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सब लोग हमारे वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, ऐसे महान सपूतों को नमन करने आए हैं। सर्वप्रथम तो इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था संघर्ष किया। आज उनको समय आ गया है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि अगर स्वतंत्रता को याद करनी है तो जब तक हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित ना करें सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। देश उनका ऋण कभी ना चुका पाएगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना साथ और अपना समय दिया है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हमारे ज़िले में, शहर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जानकारी में है, हम वहाँ पर उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मान एवं यहाँ पर स्टेट स्कूल में पूर्व में यहाँ पर स्तंभ जो लगा हुआ है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, शहीदों के नामों का उल्लेख है, आज यहाँ सबको हम स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व आज पुष्पांजलि देने हम सब आए हैं। और कांग्रेस कमेटी ने जो शुरू से कार्य किया है और करते आ रही है, वो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन सबको इनके इतिहास को बताएं, क्योंकि यही वो विभूतियाँ हैं जिनके बदौलत आज हम आज़ादी लिए और आज आज़ाद वतन में हम अपने घूम रहे हैं और ये स्थिति में है। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में बने शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों के नाम की पट्टिका है, लेकिन आज़ादी के पर्व पर भी इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता और स्मारक में साफ सफाई का अभाव भी रहता है। ऐसे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी टीम ने स्वतंत्रता पर्व के पूर्व शहीदी स्मारक की साफ सफाई कराई और देश के वीर सपूतों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत
भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने शिरकत की। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। ये स्वयंसेवक बूथ स्तर पर पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों की त्वरित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके लिए राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन स्वयंसेवकों को कोरोना से सावधानी और उपचार के संबंध सहित उन्हें त्वरित स्वास्थ्य सुविधा कैसे पहुंचाया जाए इसकी जानकारी दी। प्रशिक्षण के बाद स्वयंसेवकों की टीम बनाई जाएगी। उक्त टीम में एक महिला एक पुरुष शामिल होंगे जो कि बूथ स्तर पर पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों की त्वरित उपचार की सुविधा मुहैया कराने में मदद करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे शामिल हुए और स्वास्थ्य सेवकों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 30 जनवरी 2020 में देश का पहला कोरोना संक्रमित मरीज केरल राज्य में पाया गया था। उसके बाद देश में 3 करोड़ 15 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें से 3 करोड़ 5 लाख लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं 4,18,000 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि पहले दौर में जहां बुजुर्ग लोग प्रभावित हुए, वहीं दूसरे दौर में युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार तीसरे दौर में छोटे बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। इसके लिए भाजपा स्वयंसेवक तैयार कर रही है। बचाव कैसे हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं को हर बूथ में एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है और ये वही लोग हैं जो पहले और दूसरे दौर में भी अघोषित स्वयंसेवक की भूमिका में जनता की सेवा करते रहे, ऑक्सीजन के लिए लगे रहे, वैक्सीनेशन के लिए लगे रहे, साधन देने के लिए लगे रहे। गांव-गांव में इतने स्वयंसेवक अपने आप निकले हैं। आज वो जब एक साथ बैठते हैं तो बताते हैं कि हमारे गांव में हमने अपनी क्या रोल निभाया, भूमिका निभाई और ये हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। यानी उन्होंने टेम्परेचर भी देखा, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी देखा, डॉक्टर से बात भी किया, हम लोगों से बात किया, यहाँ जिलाध्यक्ष मधु जी से बात किया, सांसद से बात किया, संपर्क करते रहे और गांव से निकलकर जिले तक और जिले से रायपुर तक कोऑर्डिनेशन, यही एक प्रशिक्षित जो हमारा स्वयंसेवक होगा उसका काम होगा कि पहले तो हमारे गांव में आंगनवाड़ी वर्कर, सहायक, स्वास्थ्य के कार्यकर्ता, स्वास्थ्य के कर्मी, वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीनेटर, पीएससी, सीएससी में काम करने वाले लोग, उप स्वास्थ्य केंद्र, इनके नंबर और टेलीफोन नंबर वो रखे रहे, एम्बुलेंस का नंबर रखे रहे, हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल का नंबर रखे रहे, वैक्सीनेशन सेंटर का नंबर वो रखे रहे, इमरजेंसी के लिए उनको रायपुर और दूसरी जगह रिफ़र करना। तो ये इतनी जानकारी उनको रहना चाहिए कि एक गांव में रह के एक शुरुआत की मदद कर सकता है कि बुखार आ रहा है तो पैरास्टामोल दे दें और उसको टेस्ट के लिए तैयार करें और उसको कहें कि तुरंत रैपिड टेस्ट कराएं, CRP-TC कराएं। ये ज़रूरी से काम है जो उनके टेस्ट के इस पूरे प्रक्रिया में करना है। तो ये एक महाअभियान के रूप में आने वाले खतरे को देखते हुए अभी से प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरप्लस पावर वाले राज्य में अघोषित बिजली कटौती राज्य सरकार और विद्युत मंडल के प्रबंधन की असफलता का परिचायक है। सरप्लस पावर वाला स्टेट छत्तीसगढ़ और वहाँ यदि बिजली की कटौती हो रही है तो ये तो सरकार की असफलता है, मैनेजमेंट की असफलता है। आज तो ये हालत है, किसान दोहरा मौत मर रहा है। एक तो किसान के पंप की रेट बढ़ गया, किसान के बिजली का रेट बढ़ गया। ये बोलते हैं कि हमने 8% बढ़ाया है, 8% नहीं 17% बढ़ा दिया है।
और ऐसा लूट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान परेशान है। और दूसरा, रेट तो बढ़ा दिया आपने 16-17%। दूसरी गड़बड़ी ये हो रही कि 12 घंटे 16 घंटे की कटौती हो रही। पंप बंद है, पंप को रिपेयर करने वाला नहीं, सुधारने वाला नहीं है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। स्वयं स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से बूथ स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, जिसकी पूरी कार्य योजना बनाकर शिविर के दौरान सभी को विस्तार से बताया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, भाजपा वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, खूबचंद पारक, सचिन बघेल, अशोक चौधरी, कोमल सिंह राजपूत सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बेटियों को त्वरित न्याय दिलाने में अपना अहम योगदान निभाने वाली राजनांदगांव के कोतवाली थाने में पदस्थ इंदिरा वैष्णव को उनके उत्कृष्ट विवेचना के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बेटियों के साथ होने वाले अपराध और दुष्कर्म जैसी वारदात में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने और घटना की बेहतर ढंग से जांच कर पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने के मामले में राज्य के 3 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनकी उत्कृष्ट विवेचना के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर इंदिरा वैष्णव भी शामिल है। 13 जून वर्ष 2019 को जब सब इंस्पेक्टर इंदिरा वैष्णव डोंगरगांव थाने में पदस्थ थी, तब उनके सामने एक दुष्कर्म का मामला आया, जिसमें अपने बुआ के घर गई एक किशोरी और उनके चाचा की बेटी के घर लौटते समय अशोक देवांगन नामक आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट करते हुए बारी बारी से दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट के बाद सब इंस्पेक्टर इंदिरा वैष्णव ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 2 महीने के भीतर ही मामले की बारीकियों से जाँच कर कोर्ट में चालान पेश किया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। उनके इस कार्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट विवेचना हेतु उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट विवेचना के लिए मिल रहे इस सम्मान को लेकर सब इंस्पेक्टर इंदिरा वैष्णव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। 2019 में मैं थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ थी। उस दौरान 13 जून को प्रार्थिया थाना आई, उसकी खुद की छोटी बच्ची और उसकी देवरानी की छोटी बच्ची, ना जो नाबालिग थे, 4 साल 6 साल के थे, जिनके साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया था, जिसमें बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं अधीनस्थों की सहायता लेकर के आरोपी की पतासाजी की। आरोपी पकड़कर हमने जेल भिजवाया और विवेचना कंप्लीट होने के बाद हमने चालान पेश किया था, जिसमें आरोपी को 20 साल की सज़ा हुई है। और मेरे इस काम से आज मुझे उपलब्धि हासिल हुई है, इसके लिए मैं गृह मंत्रालय की आभारी हूँ। उत्कृष्ट विवेचक के रूप में इंदिरा वैष्णव के सम्मानित होने पर अन्य पुलिस कर्मचारियों में भी हर्ष व्याप्त है। कोतवाली थाने के टीआई वीरेंद्र चतुर्वेदी ने सुश्री इंदिरा वैष्णव को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सभी के लिए गर्व का विषय है। वहीं विवेचकों को उनका यह सम्मान इसी तरह बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सुश्री इंदिरा वैष्णव को राष्ट्रीय विवेचना सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विवेचना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। ये निश्चय ही कोतवाली थाना साथ ही हमारे विभाग के लिए भी एक गौरव की बात है और बाकी विवेचकों के लिए प्रेरणादायी भी है, ताकि जो विवेचना की जाती है जिसमें फरियादी को न्याय मिल सके और उसका त्वरित निराकरण हो सके, वो भी एक मिसाल जो है वो बाकी विवेचकों के लिए भी एक कायम होती है। और निश्चय ही ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गौरव की बात है और मैं उसके आगे के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट विवेचना कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को मेडल प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों का नाम भेजा गया था, जिसके तहत सुश्री इंदिरा वैष्णव को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। धर्मांतरण के बढ़ते मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राजनांदगांव शहर में जन जागरण पदयात्रा निकाली गई और धर्मांतरण को संरक्षण देने का प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया।
प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव के द्वारा जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में धर्मांतरण के मामले में जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले वनांचल क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले सुनाई देते थे, लेकिन अब शहर के बीच में भी धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है। प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर आज जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव ने धर्मांतरण को लेकर एक जन जागरण पदयात्रा निकाली है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है। पहले धर्मांतरण वनांचल क्षेत्रों में इंटीरियर में मिशनरीज द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जब से कांग्रेस सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण इस धर्मांतरण में बहुत बड़ा उनका कांग्रेस सरकार का योगदान दिख रहा है और आज धर्मांतरण वनांचल से शहर के बीचों बीच हो रहा है। इसी विषय को लेकर आज जन जागरण यात्रा युवा मोर्चा निकाल रही है और हम सीधा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री जी पे कि उनके संरक्षण में ही ये काम हो रहा है। तो आज हमारी मांग भी है कि इस धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर आगे भी छत्तीसगढ़ में और इस जिले में अगर धर्मांतरण के कार्य नहीं रुकते हैं तो युवा मोर्चा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम करेगी। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के महेश नगर में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया था। अब धर्मांतरण के बढ़ते मामले को जन जागरूकता फैलाकर दूर करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बारिश के बीच भी जन जागरण पर यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की। धर्मांतरण के खिलाफ निकाली गई जन जागरण पदयात्रा शहर के माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, भारत माता चौक, रामाधीन मार्ग, जूनियर ट्री सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारे भी शहर में गूंजते रहे। धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश स्तर पर बृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एक शाम शहीदों के नाम। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करेंगे
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खुशियों के गीत गाए मंगल दीप जलाए आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। खुश रहो सदा सलामत तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में नमन भारत कार्यक्रम आयोजित कर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन किया गया। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में नमन भारत कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस जवानों ने बिगुल बजाकर किया। तत्पश्चात उपस्थित जन समुदाय ने शहीदों के तैल चित्र में पुष्प चक्र अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान जंगे आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों की याद में दीपदान किया गया। इस अवसर पर आज़ादी के गौरव का प्रतीक जय स्तंभ चौक की परिक्रमा की गई और दीप व कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। इस अवसर पर पद्म सिंह, पुखराज बापना, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि देश की आज़ादी दिलाने हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने लोगों से कहा कि 2 मिनट का समय निकालकर देश की आज़ादी दिलाने वाले वीर जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दें ताकि हमें भारतीय होने का गर्व हो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लायंस क्लब ऑफ राजनांदगांव सिटी द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हम सबने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए प्राण और देश के प्रति जो समर्पण क्लब द्वारा जो आयोजित किया गया उस कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि 15 अगस्त जो हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व पे आप चाहे 2 मिनट अपने लिए निकालें, पर देश के जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करें, एक नमन अपने अर्पित करें, ताकि हमें अपने भारतीय होने का गर्व हो। जिस देश को पाने के लिए हमारे वीरों ने अपना बलिदान किया, वो बलिदान पूर्ण हो, ऐसी मेरी आशा है। और सबको 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैसेज अरुणा चावड़ा द्वारा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आने वाली पीढ़ी को मातृभूमि के प्रति प्रेम और देशभक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी। 15 अगस्त के पूर्व शहीदों के लिए नमन का एक कार्यक्रम जो उनके द्वारा हर साल किया जाता है, निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। ये कार्यक्रम इस बात को संकेत देता है कि इनको मातृभूमि से प्यार के साथ साथ में आगे हमारी पीढ़ियों में ये कार्यक्रम होता रहा है और हमारी स्वतंत्रता
में जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी, और देश जो हमारा आज़ाद हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ और हमारे देश की क्या निशानी है, इस सब बातों को ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे ढंग से शहीद लोगों को नमन करते हुए आज की शाम किया जाता है। सादर सभी शहीदों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए पुनः लायंस क्लब के सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने वीर सपूतों को नमन करते हुए शहीद जवानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और कहा कि देश जिस गति से विकास कर रहा है, निश्चित ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हर वर्ष मेले वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और ये राष्ट्र सनातन, पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन होते हुए भी नित्य नूतन है। नवीनता है इस राष्ट्र के अंदर और भारत फिर से एक बार जिस गति में विकास हो रहा है, आने वाले समय में पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज जिस प्रकार से भारत की ओर ऐसे कुदृष्टि करने वाले कुछ देश हैं, किंतु उनको परास्त होना पड़ेगा। अपने सील, अपने तेज पौरुष से यह देश आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को हृदय से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री पुखराज बाफना सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, पुलिस जवानों और आम नागरिकों ने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर छुरिया क्षेत्र के किसान दाना पानी लेकर विद्युत कंपनी के कार्यालय में दिन रात धरने पर डटे हुए हैं। किसान 15 अगस्त तक धरने पर रहेंगे। मांग पूरी न होने पर 16 अगस्त को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। छुरिया क्षेत्र के किसान इन दिनों विद्युत मंडल द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती के चलते किसानों की फसल चौपट होने के कगार पर पहुंच गया है। इसी तरह लो वोल्टेज के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है। ऐसे में क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में विद्युत मंडल के कार्यालय में दाना पानी लेकर रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि मार्च माह में ही इस समस्या को लेकर विद्युत मंडल को अवगत कराया गया था, जिस पर विद्युत मंडल ने 15 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 माह बीत जाने के बावजूद समस्या जो की तो बनी हुई है। हमार बहुत गंभीर समस्या है, पानी के विकराल समस्या है। घर में पानी पिए पर पानी नहीं है, खेत में पानी नहीं है, पूरा धान सूख गए। एक कारण हमन बार बार बिजली ऑफिस आन, ओकर बावजूद भी बिजली ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है, न पक्ष के नेता द्वारा हमारे कोई सुनवाई नहीं है। और ये देखते हुए लगातार हम निरंतर 2 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे। और यहाँ हमारे खाना की व्यवस्था का देकर पानी, हमारे बिजली बोर्ड पानी के व्यवस्था भी नहीं करी और रात में अंधेरा में रहें। और ये हम जितना कहा था हमारे घर के पूरा परिवार, बच्चा, भाई बीबी सब पूरा सब मिली आवो और हमारे मांग ला पूरा नहीं करी तो हम उकरा दुलर करे बर सब बाध्य हैं। नहीं, इसमें हमार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमार किसान मन पूरा किसान आहन। हम राजनीति आ रही हुई तो मन अलग से आ रही सो हमारे ओकर जानकारी हमारा नहीं है। पिछले 6 महीने से हम लोगों की डिमांड रही है। हम लोगों ने मांग की थी कि बमनी 4 भाटा में एक सब स्टेशन बनाया जाए। तो हम लोगों को एक आश्वासन दिया गया था, लिखित में आश्वासन दिया गया था आज से 4 महीने पहले। यहाँ विधायक छन्नी साहू जी भी आई हुई थी और उन्होंने बोला था कि 2-3 महीने के अंदर आप लोगों का सब स्टेशन पास हो गया, बहुत जल्दी लग जाएगा, जिससे हम लोगों के जो 20-25 गांव है ना, वहाँ पे 90 से 100 के आसपास ही वोल्टेज मिल रहा है। और 90 से 100 वोल्टेज में जो है ना, किसी भी प्रकार का कोई बोर नहीं चल पा रहा है। हमारे खेतों में पीने के लिए पानी नहीं है। खेती करने की बात तो बहुत दूर की है, सारे के सारे धान जो है ना सूख गए हैं। सरकार की जो नल जल योजना होती है, जिसमें गाँव को पानी मिलता है, वो गाँव में पानी की सप्लाई भी बंद पड़ी है। और हम लोग 2 दिन से अपनी यही सब मांगों को लेके बैठे हुए कि हमारे वोल्टेज को बढ़ाया जाए। और लेकिन अभी तक CSCB की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन हम लोगों को मिला नहीं है। तो हम लोगों ने भी सोच के रखा है, जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हम लोग यही रहेंगे और यही बनाएंगे, यही खाएंगे। हाँ, अब हम लोग सब छोटे मोटे किसान हैं, जितने भी आए, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ वाले सब धान की खेती करते हैं। तो अब खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो यही रहते हैं, तो यही बना रहे हैं। सब चंदा इकट्ठा करके कोई चावल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई आलू दे रहा है।
यही सब तरीके से हम लोग अपनी सब तेल खाने तो आप पीने की लेके आ व्यवस्था रहे कर रहे हैं, हैं। पानी की व्यवस्था नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। हाँ, CBC ACB से हम लोग बोल रहे हैं कि हमको पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं है और हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पानी वगैरह दे दे, कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था हो जाए। तो रात में भी सब यहाँ पे अंधेरे में ही बैठे हुए थे। 13 अगस्त से शुरू हुई इस किसान धरना प्रदर्शन को 15 अगस्त तक जारी रखने का अल्टीमेटम विद्युत मंडल को दिया है। मांग पूरी न होने पर नेशनल हाईवे पर 16 अगस्त को चक्का जाम की चेतावनी दी है। किसानों ने विद्युत कंपनी परिसर में ही भोजन तैयार किया और भोजन ग्रहण किया। इस दौरान विद्युत मंडल ने लाइन गुलकर इस व्यवस्था पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि मौसम की बेरुखी के चलते पूरे प्रदेश में राजनांदगांव जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की है। धरना प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छुरिया से ताहिर खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।